નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર चैप्टर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिनके लेखक है आनंद शंकर माधवन. तो चलिए आइए बाल दोस्तों देखते हैं भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कैसा बताया गया है. तो देखते हैं. जिनके लेखक है आनंद शंकर माधवन. श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा. जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया. जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की. सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1995 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं. मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की. आपके यानी कि उनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है. बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी यानी कि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं. आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया हुआ है. देखते हैं बाल दोस्तों आगे. माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है, यानी कि बात की है. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है. इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था. इस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी. क्या आज वैसी स्थिति है? नहीं है बाल दोस्तों. क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है. तो देखते हैं बाल दोस्तों हमारे जो आनंद शंकर माधवन जी है वो हमें क्या बताते हैं. तो पहले के ज़माने में जो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध था वो कैसा था, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है. इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था. पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी पहले के ज़माने में बाल दोस्तों, लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एकमात्र साधन बन गया है. जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है. आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है. भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है. यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते हैं और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता है. पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह इस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. तो बाल दोस्तों इसके माध्यम से हमें बताया गया है कि जो शिक्षा देना और शिक्षा लेना, इनके अंदर पैसे का कोई मोल नहीं है. यानी कि दोनों की तरफ से जो है कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता था. पैसे देकर विद्या खरीदने का यह क्रय विक्रय भारतीय उपज नहीं है. शिक्षणालय
एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था। बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलता ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। सही बात है बाल दोस्तों, आज क्या हुआ है कि जो शिक्षा है वो केवल पेट पाल यानी कि पैसे कमाने का एक माध्यम बन चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। सही बात है बाल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ, भारत में विवेकानंद जी को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात कोई दूसरे देशों के अंदर, देश के अंदर, अमेरिकन के देश के अंदर की, तब उन्होंने जब उनका सम्मान किया, तब भारत को लगा कि नहीं, इस व्यक्ति का हमें भी सम्मान करना चाहिए। तब हमें विवेकानंद जी मिले। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए। अमादरे ठाकर, अमादरे ठाकर, कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे, हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? यहाँ एक लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते। सही बात है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाने गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। तो देखते हैं बाल दोस्तों आगे क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई गई। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। निजी यानी अंगत। शायद उससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा, यह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति यानी नामना प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहें। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम लेने मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। उसे समझा जा सकता था कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। बाल दोस्तों, संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईर्षा
इस एक का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उन्हें पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित होती है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं बाल दोस्तों। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यह पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है बाल दोस्तों। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारे चाह है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पंथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं होती बाल दोस्तों। जो उत्तम गुरु होता है इनके अंदर जाति भावना बिल्कुल नहीं होती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है बाल दोस्तों। भक्ति और श्रद्धा को ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामाणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं है। सेवा लेने की अधिकारी बचे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों की परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहायता करने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति इतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो बाल दोस्तों, इसके अंदर हमें बताया गया है कि पहले के ज़माने के अंदर जो गुरु शिष्य थे उनका संबंध कैसा था और आज के ज़माने में जो गुरु संबंध बच गया है या फिर रह गया है, इनका संबंध कैसा है। ठीक है बाल दोस्तों, धन्यवाद।